हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल काजल जी के ट्रिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान से 25 क्वेश्चन लिए हैं और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैंने हर क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिए हैं। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए इसके पॉइंट्स भी जान लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र या वनस्पति और जीवों का एक विशेष वातावरण होता है जिसमें जीव का संरक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा गुड़गांव, हरियाणा में। चलिए इसके पॉइंट भी जान लेते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में स्थित है। सुल्तानपुर को सन 1972 वाटर बर्ड रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। इसे सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को 1989 में बनाया गया था। यह साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, ये जरूर याद रखना कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि एग्जामिनर ना डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, घुमा के पूछते हैं, तो आप लोगों को ये जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। इसके पॉइंट्स जान लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र है। इसका कुल क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट जरूर याद रखना है आपको कि कौन सा उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा पेरियार। चलिए इसके पॉइंट जान लेते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव अभ्यारण्य पीएनपी केरल में स्थित है। यह एक हाथी रिजर्व और एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में उल्लेखनीय है। ये जरूर याद रखना है, किसके लिए है, हाथी और बाघ के लिए। 1982 में पेरियार नेशनल पार्क को रूप में घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा दाचिंगम हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। दाचिंगम में जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह उद्यान हंगुल और कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, बताइएगा। बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ए। चलिए इसके पॉइंट्स भी जान लेते हैं। दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुआ ऑयल रिडले हर साल उड़ीसा के समुद्र तट पर अंडे देने आते हैं। ये भी पूछते हैं कि ये कछुए कहाँ पर अंडे देने आते हैं। ऑयल रिडले समुद्र कछुए को प्रशांत ऑयल रिडले समुद्र कछुए के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा राजस्थान में। चलिए इसके पॉइंट्स जान लेते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भारत के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत के बाघ संरक्षित अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य 1958 ईस्वी में बना था। इसके विकास के लिए विश्व वन जीव कोष से भी सहायता प्राप्त हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल उद्यान लामजाओ कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछते हैं केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मणिपुर में। चलिए इसके पॉइंट जान लेते हैं।
केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिशपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक विभिन्न हिस्सा है। इसकी स्थापना 28 मार्च 1977 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा गैंडों के लिए। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऐसे ही पूछते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा बुक्सा टाइगर रिजर्व। ये बिहार में नहीं है। बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में है। पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। पर बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रेंड्स मैनेज करिएगा, वो तबीयत ठीक नहीं है मेरी, थोड़ा गला बैठा है प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 12, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा भरतपुर राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पॉइंट जान लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवला घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जात के पक्षी जात पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। ऐसे पूछ लेते हैं कि साइबेरिया से आए सारस किस राज्य में मतलब रहते हैं सर्दियों में, किस पक्षी अभ्यारण्य में रहते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखिएगा ये पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा असम में। चलिए इसके पॉइंट्स जान लेते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। यह अभ्यारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। यह बाघ और हाथियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए है? बाघ और हाथियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा पेरियार, ये गलत है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल राइट। बांदीपुर ये कर्नाटक में है, ये भी राइट है। लामजाओ मणिपुर में है, ये भी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली और ऑफ फ्लावर्स स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स किस में स्थित है, किस राज्य में? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। चलिए इसके पॉइंट्स जान लेते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है, जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मदुमलाई पक्षी विहार स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा व्याघ्रों के लिए। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मदुमलाई पक्षी अभ्यारण्य केरल कर्नाटक सीमा पर स्थित है। मदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य 321 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और यह अभ्यारण्य बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं किसके लिए कौन प्रसिद्ध है।
तो बिल्कुल राइट इसका आंसर हो गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 1295 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, खज चंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा खग चंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम राज्य में स्थित है। यहाँ पर कोबरा, चीता, बिल्ली, फीजेंट जीव पाए जाते हैं। ये जरूर याद रखना कि कहाँ क्या पाया जाता है, ये बहुत पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा डी, केबुल लामजाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पॉइंट जान लेते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये पूर्वोत्तर राज्य में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर के प्रसिद्ध लोकटक झील का एक विभिन्न हिस्सा है। इसकी स्थापना 28 मार्च 1977 में हुई थी। ये याद रखना कब स्थापना हुई थी, 28 मार्च 1977 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बताइएगा कि ये कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा, ये एशियाई हाथों के लिए प्रसिद्ध है और हाथी इसमें बहुत पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम ये बता देते हैं, ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभ्यारण्य थे, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। 1983 में इन तीनों को मिला दिया गया। ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान 3 थे जिनको एक साथ मिलाकर राजाजी बना दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं फैक्ट, चक्रवर्ती राजाजी गोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। यह 830 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें कौन सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये गलत है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल राइट। नागरहोल ये कर्नाटक में है, बिल्कुल राइट। और ये भी सी बिल्कुल राइट है, कुक्ती वन्य जीव अभ्यारण्य। और जो सुल्तानपुर है ये हरियाणा में है, गुड़गांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दाचिंगम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? निम्नलिखित से बताइए फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाचिंगम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान के तत्व दाची गांव भारत देश में जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर स्थित है। इस उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंस है, बोलेंगे कब स्थापना हुई थी, 1981 में। यह 141 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस उद्यान के महत्वपूर्ण वन्य जीव प्रजातियां हैं तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, जंगली बिल्ली। यह उद्यान हंगुल और कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िएगा। हम तो कहते हैं आप लोग जल्दी जल्दी से नौकरी लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।